अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज हम पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में। ये फेडरल बोर्ड, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स ऐसी फ्रैक्शंस को रिजॉल्व कर सकेंगे जिनके डिनोमिनेटर्स में रिपीटेड या नॉन रिपीटेड लीनियर या क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। गिवन रैशनल फ्रैक्शन को हम रिजॉल्व करेंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। अब अगर आप देखें तो ये जो रैशनल फ्रैक्शन है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, चूंकि इसके अंदर अगर आप देखें तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है यानी जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्स की पावर है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। अब चूंकि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो क्या होगा जी, इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। उसके लिए हम डिवाइड कर लेते हैं 6x क्यूब, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं थी 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 7। इसको भी हम डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पे किसके साथ, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है जी 3x स्क्वेयर माइनस 2x और माइनस 1। बल्कि मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ जी, 3x स्क्वेयर माइनस 2x और माइनस 1। इसके साथ हम इसे डिवाइड करेंगे। अब अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सबसे पहली टर्म क्या आती है, इसको देखते हैं। 3x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 6x क्यूब डिवाइडेड बाई 3x स्क्वेयर, तो कितने टाइम्स होगा, 2x टाइम्स होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6x क्यूब। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कराते जाएँ जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, माइनस 2 इंटू 2x ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वेयर। उसके बाद आ जाएगा माइनस 1 इंटू 2x, ये कितना आ जाएगा जी माइनस 2x। अब चूंकि ये यहाँ पे x मिसिंग है तो इसलिए हम इसको माइनस 2x लिखते हैं। ये जो प्रॉपर हमारे पास डिविडेंड का मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो गिवन हमारे पास डिविडेंड होता है उसको हम प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जो मिसिंग टर्म्स होती हैं उसको हम ज़ीरो के साथ यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं। अब नेक्स्ट जो क्या होगा जी, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे, डिफरेंट कलर से कर लेते हैं ताकि एक आइडिया हो जाए कि डिफरेंट साइंस हमारे नेगेटिव पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 प्लस 4 इज़ 9x स्क्वेयर। उसके बाद x वाली टर्म आएगी तो प्लस 2x आ गया एंड देन माइनस 7। अब अगर दोबारा से डिवाइड करें तो प्लस 3 टाइम्स होगा, प्लस 3 टाइम्स तो ये आ जाएगा जी 9x स्क्वेयर। उसके बाद माइनस 2 इंटू 3 आ जाएगा माइनस 6x एंड देन माइनस 1 इंटू प्लस 3 माइनस 3। यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6x प्लस 2x ये कितना हो जाएगा जी 8x, और इसी तरह से माइनस 7 जमा 3 ये कितना आ जाएगा माइनस 4। अब अगर आप देखें अब हमारे पास जो रिमाइंडर है उसकी जो डिग्री है वो हमारे डिवाइजर से कम है, तो यहाँ पे हम इसको अब इस फॉर्म में लिख लेंगे। यानी हमारे पास जो गिवन, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं जी कि हमारे पास जो गिवन पार्शियल, जो गिवन हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन थी वो अब किसके इक्वल आ चुकी है जी, वो इक्वल है कोशेंट जो कि है 2x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर 8x माइनस 4 और हमारे पास जो डिवाइज़र है जो कि है 3x स्क्वेयर माइनस 2x और माइनस 1। अब यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन पहुँच चुके हैं जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इसमें जो
अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट जो है अब ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आ चुका है, क्योंकि अगर इसकी डिग्री देखें यानी एक्स की, यहाँ पे अगर आप पावर देखें तो एक्स की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो हमारी एक्स की पावर है वो 2 है। अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। अब ये वाला पार्ट किस तरह से रिजॉल्व होगा, यानी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है 8x माइनस 4 ओवर 3x क्यूब 3x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1। अब इसको देखते हैं जी। अब अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर का जो हमारा पार्ट है इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली बना दूंगा, ठीक है। अगर हम इसके फैक्टर्स बना लें तो हमारे पास इसके फैक्टर बनते हैं जी x माइनस 1 और 3x प्लस 3x हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है। अब चूंकि अगर आप देखें तो इसमें लीनियर फैक्टर्स हैं, इसके लीनियर फॉर्म के अंदर नॉन रिपीटेड हैं। जब लीनियर और नॉन रिपीटेड होंगे, जितने फैक्टर्स होंगे हम उतनी दफ़ा जो है वो कांस्टेंट के साथ जो फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, यानी a ओवर x माइनस 1 हो जाएगा। एक फैक्टर, एक पार्शियल फ्रैक्शन बन गई, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे दूसरी पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी जी b ओवर 3x प्लस 1। इसी तरह से अगर कोई और भी लीनियर और नॉन रिपीटिव फैक्टर होता तो हम उसको भी इसी तरह से आगे लिखते जाते। अब यहाँ पे अगर हम a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लें, और जो 8x माइनस 4 ओवर ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में था, जो कि हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू द गिवन रैशनल फ्रैक्शन है, वहाँ पे लिख दें तो हमारे पास ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम जी ज़ीरो मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं हम 8x, अब मैं इसको दोबारा लिख दूँ 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1, और इसी तरह से ये आ गया a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर 3x प्लस 1। अब दोनों तरफ जो हमारे पास एलसीएम है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पे भी मैं अगर मल्टीप्लाई करा दूँ x माइनस 1 और 3x प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे डिनोमिनेटर के साथ। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कराता हूँ x माइनस 1 और 3x प्लस 1, यानी अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, और जो कि हम कर सकते हैं चूँकि हमें जो है x माइनस 1 3x प्लस 1 इसको करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो रिमेनिंग में इक्वेशन रह जाती है 8x माइनस 4 इक्वल्स a इंटू 3x प्लस 1, और इसी तरह से प्लस b इंटू x माइनस 1। अब हम ये बात भी जानते हैं कि हमारे पास इस तरह की जो टाइप होती है इक्वेशन की, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, जो कि x की तमाम वैल्यूज़ के लिए होल्ड करती है। x की तमाम वैल्यूज़ के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उसमें इक्वल आएंगी। अब अगर ऐसी बात है तो हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब है कि x यानी x इज इक्वल टू 1 के लिए और x इज इक्वल टू माइनस 1/3 के लिए भी जो है ये इक्वेशन होल्ड करती होगी। अब अगर ये होल्ड करती है तो इसका मतलब ये हमने वैल्यू क्यों ली है, यानी x इज इक्वल टू 1 और x माइनस, बिकॉज ये फैक्टर्स हैं। अगर x माइनस 1 की बात करें तो x माइनस 1 से b जो है अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो b यहाँ पे 0 हो जाएगा, हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और x इक्वल टू माइनस 1/3 अगर पुट करें तो इसमें a 0 हो जाएगा, हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें दो वैल्यूज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, तो हम किस तरह से करेंगे। अब फर्स्ट हम पुट कर रहे हैं जी कि फॉर x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे आ जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1, और b जो है 1 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 1 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। इस तरह 3 इंटू 1 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4a। यहाँ पे दोनों तरफ आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जो है वो मल्टीप्लाई करा दें, 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह b इज इक्वल टू माइनस 1/3 के लिए भी आप वैल्यू इंसर्ट करें। ये आपके लिए एज ए होमवर्क है कि x इज इक्वल टू माइनस 1/3 के लिए जब आप इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म पूरी a वाली 0 हो जाएगी, और यहाँ से आप सॉल्व करके b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो a और b की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे इस यहाँ पे जो हमने स्टार्ट में लिखा था कि ये जो हैं उसके फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे यानी 2x प्लस 3 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो 8x माइनस 4 ओवर 3x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 था, जिसको हमने बोला जी कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इसको रिजॉल्व करेंगे फैक्टर्स में।
जब हम इनको फैक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a और b की वैल्यू इंसर्ट कराएंगे और जो रिप्लेस करेगा 8x माइनस 4/3x² माइनस 2x माइनस 1 को, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। और जिनको अगर हम दोबारा से रिवर्स में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही जो है वो रिजल्टेंट रैशनल फ्रैक्शन आ जाएगी। साथ हम देखेंगे कि अगर हमारा जो डी ऑफ एक्स यानी जो डिनोमिनेटर है वो कंसिस्ट कर रहा हो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स पे, यानी रिपीटेड लीनियर फैक्टर से मुराद क्या है, जैसे मैं अगर जनरल फॉर्म में लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं जी कि a यानी a डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी की पार्ट जो n है यहाँ पे, लेट्स से कि जो n है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, ठीक है, वेयर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब ये जो अगर इस फॉर्म में हमारे पास एक रिजल्टेंट जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन होगी तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से जो है वो रिजॉल्व करेंगे, इस पे हम बात करेंगे आज। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि यहाँ पे लेट से मैं कह देता हूँ जी कि n की वैल्यू हम 3 रख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कहते हैं जी ax प्लस b की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो फिर जब ये पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक दफ़ा ये आ जाएगा a/ax प्लस b फर्स्ट यानी 1 टाइम, फिर उसके बाद आ गया प्लस b/ax प्लस b सेकेंड फैक्टर यानी स्क्वायर ऑफ फैक्टर के साथ, फिर c/ax प्लस b क्यूब के साथ। और इसी तरह से अगर ये फैक्टर्स मजीद रिपीट हो रहा होगा तो हम इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर बाय डेफिनेशन हमें ये समझ आती है कि अगर जो लीनियर फैक्टर है, बेसिकली अगर आप देखें तो ये लीनियर फैक्टर है ए एक्स, यहाँ पे एक्स की जो यानी जो फैक्टर में एक्स की पावर है वो कितनी है, 1 है, तो इस लिहाज से ये तमाम के तमाम फैक्टर्स क्या हो गए, लीनियर। तो यहाँ से समझ आती है कि लीनियर फैक्टर के केस में अगर n जो है यानी जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं, डी एफ एक्स के जो फैक्टर हैं, उस जो लीनियर फैक्टर हैं उसमें अगर n जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो जाए, ठीक है, तो फिर हम जो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे, उसमें जो नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस बनेगी वो सम ऑफ किस तरह से आ जाएंगे जी, a/ax प्लस b विद पावर 1, ठीक है ना, n की पावर 1 प्लस b/ax प्लस b की पावर 2 एंड देन c/ax प्लस b की पावर 3। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक रियल टाइम एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी कि हमने रिजॉल्व करना है किसको, यानी मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे जी, रिजॉल्व हम करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1/x माइनस 1 का स्क्वायर और उसके बाद x माइनस 2। अब अगर आप इसमें देखें तो 2 डिफरेंट हमारे पास जो है वो लीनियर फैक्टर्स हैं, लेकिन एक रिपीटेड है, यानी x माइनस 1 जो है ये फैक्टर x माइनस 2 से डिफरेंट है, लेकिन x माइनस 1 जो है वो एक रिपीटेड फैक्टर्स है, ठीक है। किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास होगा, यहाँ पे हमें इतना पता है कि जो डिफरेंशिएटेड और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं उसके लिए जो नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस बनती हैं वो जस्ट क्या होगी, 1, उनके लिए सेपरेट होती हैं। लेकिन जो रिपीटेड होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर ये बात की है कि ये आ जाएगा जी a/x माइनस 1 विद पावर 1 प्लस b/x माइनस 1 का स्क्वायर। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो हमारे पास ये रिजॉल्व हो या सॉल्व हो के जो हमारे पास जो पार्शियल रैशनल फ्रैक्शन आएगी वो x माइनस 1 एज ए होल एलसीएम के तौर पे ही आएगी, ठीक है। और प्लस हमारे पास c/x माइनस 2 जो कि एक डिफरेंशिएटेड यानी डिफरेंट फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगी। अब हमारे पास ये फाइनल आंसर है बशर्ते ये कि हमें a, b और c की कीमत मालूम हो जाए। अब वो किस तरह से मालूम करेंगे, हम जीरो मेथड जहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं वहाँ तक जीरो मेथड से कर लेंगे, फिर हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट से कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है जी, मल्टीप्लाइंग एलसीएम, यानी एलसीएम अगर आप सब के एलसीएम लें तो x माइनस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 2 ही एलसीएम आएगा। तो अगर हर तरफ ये मल्टीप्लाई किया जाए, यानी मैं इस तरफ भी मल्टीप्लाई करूँगा x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2, तो ये ओवरऑल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी तरह जब मैं इस तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x माइनस 2 और x माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से जस्ट जो है स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और x माइनस 2 जो इसके साथ b के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस, ये आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है। यहाँ पे मुझे स्पेस की कमी की वजह से मैं इसी जगह पे इसको सॉल्व किए जा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी।
या हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इक्वल्स a इंटू एक्स माइनस टू और x माइनस वन, इस तरह प्लस b इंटू एक्स माइनस टू और प्लस c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब जहाँ तक हम इसको जीरो मेथड से, जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि अगर आप इस इक्वेशन जो, इसको मैं चलें जी a का नेम देता हूँ, इसकी अगर आप बात करते हैं तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, यानी तमाम वैल्यूज ऑफ x के लिए ये जो है इक्वेशन होल्ड करेगी। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल होंगी फॉर ऑल। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जिन फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था वो उनमें जो डिनोमिनेटर था या वो जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स मौजूद थे वो ऐसे थे जो कि लीनियर थे या जिनकी पावर x की पावर जो थी वो 1 थी। अभी हमारे पास एक ऐसी फ्रैक्शन आ गई है जिसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की शक्ल में आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 9, जिसके अंदर x की पावर जो है वो 2 है। अब जब जो फैक्टर जो है लीनियर से क्वाड्रेटिक में जाएगा तो उस केस में हम किस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे इसके। अब आपने ये याद रखना है कि अगर मैं जनरली इस चीज़ को यहाँ पे लिखूँ तो मैं ये बात करता हूँ जी कि अगर आपका फैक्टर्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई जो कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, वेयर हम ये बात करते हैं कि वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ताकि वो एक्स स्क्वायर वाला जो एलिमेंट है वो बरकरार रहे। तो इस केस में आप जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी वो किस तरह से होंगी जी, ए एक्स प्लस बी आवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बशर्ते ये कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये रिपीट ना हो रहा हो, यानी इसके ऊपर कोई फर्दर पावर ना हो। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 9 जस्ट एक टाइम आ रहा है। और दूसरी बात ये कि ये इररिड्यूसिबल होने चाहिए, यानी ये ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसी फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए जो कि जिनको आप जो है वो लाइक मिड टर्म ब्रेक के थ्रू या किसी तरह से भाई जो है वो ब्रेक इनको रिड्यूस कर लें, ठीक है, ये वो हैं जो इररिड्यूसिबल हैं। तो जब इस तरह के फैक्टर्स आएंगे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक इररिड्यूसिबल फैक्टर है, तो इस केस में हम किस तरह से उनको रिजॉल्व करेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका 11x प्लस 3 ओवर x माइनस 3, इसको चूँकि हमने लीनियर के केस में पढ़ा कि हम सिंपली कांस्टेंट डिवाइडेड बाय जो कि वो फैक्टर होता है उसके साथ हम उसको डिवाइड करते हैं, ये फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। और सेकंड जो होगी, चूँकि अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, x की जो पावर है वो यहाँ पे 2 है, इसलिए जो दूसरी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी हमारी वो क्या होगी जी, बी एक्स प्लस सी, इसको तकसीम कर देंगे हम उस फैक्टर के साथ जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब ये बेसिकली हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। जब यहाँ पे अगर हम ए बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लें तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखें, हमने ये बात की थी जो बाय ज़ीरो मैथड, यानी जो हमारे पास लीनियर फॉर्म में फैक्टर्स होते हैं डिनोमिनेटर में, उनको तो हम बाय ज़ीरो मैथड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी में से किसी एक की वैल्यू हमारे पास बाय ज़ीरो मैथड आ जाएगी और बाकी जो 2 अननोन हैं उनकी वैल्यू हम बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मालूम करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि किस तरह से हम करेंगे, उसमें यही तरीका है कि मैं यहाँ पे पहले इसको कॉपी कर लूँ, क्योंकि हमें एलसीएम जो है वो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी, चलिए हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। और अभी अगर एलसीएम की बात की जाए तो इसमें एलसीएम क्या होगा, आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं जी कि हमारे पास एलसीएम होगा x माइनस 3 और साथ एक्स स्क्वायर प्लस 9, यही हमारे पास एलसीएम होगा। और इसके बाद हम इसको चूँकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के में जितनी टर्म्स हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हो गया और इसी तरह यहाँ पे ये बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 से मल्टीप्लाई हो गया। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि x माइनस 3 से कैंसिल और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 से कैंसिल। यहाँ पे x माइनस 3 जस्ट x माइनस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो रिमेनिंग हमारे पास 11x प्लस 3 इक्वल्स हमारे पास रह जाएगा ये a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 और इसी तरह से प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू यह आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3। तो अब ये इस तरह से हमारे पास ये जो है फॉर्म बन चुकी है, इसको हम इक्वेशन नंबर ए क्या लेते हैं। अब अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है, यानी x की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये जो है वो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो।